नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक से आपने अगर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है और अगर उसे आप नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा। यानी बैंक आपके ऊपर क्या कार्यवाही कर सकता है, क्या आपकी बैंक जमीन नीलाम कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं कि अगर आपने बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, अगर आप उसे नहीं चुका पाते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो उस दशा में बैंक आपके ऊपर क्या कार्यवाही कर सकता है। पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको केसीसी को संक्षेप में बता देते हैं कि केसीसी आखिर है क्या। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन होता है। यह देश के किसानों को दिया जाता है। यह देश के किसानों को इसलिए दिया जाता है ताकि जो किसान भाई हैं वो अपनी फसलों में जुताई के लिए, लेबर के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होती है तो किसान अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रख करके अपनी फसलों की लागत बैंक से ले सकता है। और इसमें एक लिमिट तय होती है, उस लिमिट के अंदर ही आप पैसा बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप जो भी फसलें खेत में बोते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाता है केसीसी के माध्यम से, बहुत ही कम ब्याज दर पर, यानी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर आपको यह लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो यह होता है केसीसी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि केसीसी आखिर कैसे खराब होता है, केसीसी खाता आखिर उस स्थिति में कैसे पहुंचता है जब आप उसे नहीं चुका पाते हैं। तो दोस्तों, इसकी 3 शर्तें होती हैं। केसीसी जब आप नहीं चुका पाते हैं, आखिर खाता आपका जब खराब हो जाता है, केसीसी खाता जब एनपीए हो जाता है, तो आखिर वो कैसे एनपीए होता है, कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं जिनकी वजह से आप अपने केसीसी खाते की अदायगी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला और मूल कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है केसीसी लोन की अदायगी न होने का, वो ये होता है कि किसान जब बैंक से केसीसी लोन के माध्यम से पैसा लाता है, अपनी फसल में पैसा लगाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फसलों को जानवर चट कर जाते हैं, जो कि अन्ना जानवर आज के समय में बहुत अधिक हो चुके हैं, या फिर अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसके चलते किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, किसान की पूरी फसल चौपट हो जाती है। मान के चलिए किसान ने 2 लाख रुपए बैंक से लिए और अपने खेत में कोई फसल बोई, 2 लाख रुपए किसान ने अपनी उस फसल में लगा दिया, उसके बाद उस फसल से किसान को 1 रुपया भी नहीं मिला। तो उस दशा में चूंकि बैंक का मूलधन 2 लाख रुपए है, ब्याज लगा करके किसान जब 1 साल में अदा करेगा तो लगभग 2,10,000 20,000 रुपए हो जाएगा। तो किसान का तो मूलधन ही वापस नहीं लौटा, उसकी मेहनत बर्बाद गई। तो उस दशा में होता क्या है कि मान लीजिए उसने 2 लाख लगाया और जब उसे फसल मिली ही नहीं, तो उस दशा में होगा क्या कि वो लोन वहां पर रुक जाएगा। अब किसान के ऊपर लोन बकाया हो गया, ब्याज पर ब्याज चलने लगता है, खाता आगे चल करके काफी टाइम बाद खराब हो जाता है और फिर उस खाते की ऐसी नौबत आ जाती है कि वो केसीसी लोन अदा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, किसान जानबूझ करके अपने केसीसी खाते की ऐसा नहीं कि अदायगी नहीं करते हैं, किसान अदायगी करना चाहता है लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि फसल उसकी खराब हो जाती है, जब किसान को उससे आमदनी नहीं होती है तो वो पैसा किसान वापस नहीं कर पाता है। दोस्तों, दूसरा कारण ये होता है, किसान बैंक से पैसा लाता है केसीसी लोन के माध्यम से और भगवान न करे किसान की डेथ हो जाती है, तो उस दशा में उसके परिवार वाले उस लोन की अदायगी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसान बैंक से पैसा लाया, अपनी फसल में लगाया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस दशा में उसके परिवार वाले उस लोन की अदायगी नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उसका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे कारण की। दोस्तों, तीसरा कारण यह होता है कि कुछ परसेंट किसान होते हैं जो कि सोचते हैं हमने केसीसी से पैसा विड्रॉल कर लिया है, अब सरकार हमारे किसान लोन की कर्ज माफी कर देगी। ये मानसिकता ठीक नहीं है दोस्तों। वैसे किसान ऐसा सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते हैं। यहाँ पर चूंकि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ होते हैं, वो दिवालिया हो जाते हैं, तो सरकार यहाँ पर उनके लोन या फिर बैंक उनके लोन माफ करती है या सेटलमेंट करती है, बहुत कम अमाउंट पर समझौता कर लेती है। तो किसान के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि किसान तो बहुत छोटी इकाई है, किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर तो मामूली से लोन होते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए के। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर तो करोड़ों रुपए के लोन होते हैं और उसके बाद भी सरकारें वहां पर सेटलमेंट करती हैं। तो यहाँ पर किसान अगर ऐसा सोचता है तो गलत नहीं सोचता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो किसान कर्ज माफी है ये कोई उपाय नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कुछ किसान होते हैं ऐसे,
सारे किसान नहीं होते, कुछ परसेंट किसान होते जो ये सोचते हैं कि हो सकता है हम पैसा न देंगे तो सरकार यहाँ पर कर्ज माफी कर देगी, और कभी कभी इसका फायदा किसानों को मिल भी जाता है। लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता, आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि किसान कर्ज माफी पता नहीं कब हो कब न हो। राजनीतिक पार्टियां किसानों को लुभाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए ऐसे फैसले लेती हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर के उसमें से अगर 100 किसान बकायेदार है तो 2-4 किसानों का माफ हो जाता है, बाकी 90 से 95% किसानों को अपने लोन की अदायगी करनी ही पड़ती है। तो ये 3 स्थितियां बनती हैं जिसके चलते किसान का केसीसी खाता खराब होता है, वो अपने लोन की अदायगी नहीं कर पाता है, और फिर उस पर ब्याज बढ़ने लगता है। खाता जब एनपीए होता है, आप सभी को पता है, ब्याज दरें 13.5% वार्षिक हो जाती है। जहां आपको 4% पर केसीसी लोन दिया गया था, अब उसकी ब्याज दरें 13.5% वार्षिक हो चुकी हैं। कई सारी पेनाल्टी आपके खाते में लग चुकी हैं। आपका जो लोन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बैंक आपको नोटिस करता है, 1 नोटिस भेजता है, 2 नोटिस भेजता है, 3 नोटिस भेजता है। उसके बाद बैंक आपकी सिविल को खराब कर देता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है बैंक के पास कि जब आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, केसीसी खाता एनपीए में चला गया है, तो बैंक क्या करता है, आपको नोटिस भेजता है, आप रिस्पांस नहीं देते हैं, आप बैंक जाते नहीं, अदायगी करते नहीं, तो बैंक सबसे पहले आपकी सिविल को खराब कर देता है। जब बैंक आपकी सिविल को खराब कर देता है, अब आपको किसी भी दूसरी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी से, कहीं से कोई लोन नहीं मिल सकता। यानी आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं लोन मिलने के, जैसे ही वो आपकी सिविल खराब करता है। दूसरा दोस्तों यहां पर ये विकल्प होता है कि बैंक आपकी जो जमीन है बैंक के पास गिरवी है, बैंक यहां पर कानूनी कार्रवाई करके आपकी जमीन को नीलाम कर सकती है और अपने लोन की अदायगी कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बैंक बहुत कम करते हैं कि आपकी जमीन को नीलाम करें, क्योंकि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पर कोर्ट से आर्डर लेने होते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से बैंकों को गुजरना होता है। जो शाखा प्रबंधक होते हैं बैंकों में, वो नहीं चाहते कि किसी लफड़े में पड़े, उन्हें कोर्ट में जाना पड़े, पेशी पर जाना पड़े, ये सारी स्थितियां बनती हैं। लेकिन जब बैंक अगर चाह ले तो आपके लोन को यहाँ पर क्लोज करने के लिए वो आपकी जमीन को नीलाम कर सकता है। इसके लिए वहां पर उन्हें कोर्ट से आर्डर लेना होगा, तो वो ले सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया करनी होगी, टाइम लगेगा, और आपकी जमीन को नीलाम करके अपने लोन की अदायगी कर सकते हैं। तो इस स्थिति तक आप अपने लोन को न जाने दें, आपकी जमीन नीलाम हो, ऐसी स्थितियों में आप अपने लोन खाते को ना पहुंचने दें। आपके पास एक विकल्प होता है, अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप अपने लोन का सेटलमेंट भी कर सकते हैं। बैंक आपको एक ऑप्शन देता है कि आपने जितना भी मूलधन लिया था, आप हमें मूलधन वापस कर दीजिए, ब्याज हम आपका पूरा छोड़ दे रहे हैं, तो सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट के क्या फायदे क्या नुकसान, इस टॉपिक पर हम कई वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से आप सेटलमेंट कर सकते हैं, कितने अमाउंट पर आपका सेटलमेंट होता है। मूलधन में भी काफी ज्यादा अमाउंट छोड़ दिया जाता है, कई सारी स्थितियां होती हैं, तो उन स्थितियों में आपका जो लोन का सेटलमेंट है 30% अमाउंट पर भी हो जाता है। तो वो हमारे वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि लोन सेटलमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आप इस तरह से भी अपने लोन की अदायगी कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपने लोन की अदायगी नहीं करते हैं, केसीसी लोन आपका बकाया रहता है, तो उन स्थितियों में बैंक आपके ऊपर ये कार्रवाइयां कर सकता है और अपने लोन की अदायगी कर सकता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।